आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मालूम नहीं कैसे भेजूं, मुझे मालूम नहीं कैसे भेजूं। दोस्तों, यह जुमला अगर हमको किसी से बोलना हो, कहीं इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बोलेंगे। हम लोग हिंदी में या उर्दू में कह लेते हैं मुझे मालूम नहीं कैसे भेजूं, लेकिन अरबी में इसको कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अरबी में कहेंगे अना माफ़ी मालूम कैफ वद्दी। अना माफ़ी मालूम कैफ वद्दी। अना का मतलब मुझे होता है या मेरा होता है या मैं होता है। ठीक है, अना का मतलब मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मेरा भी होता है। ठीक है, और माफ़ी का मतलब नहीं है, नहीं है। मालूम का मतलब मालूम होता है। कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं, कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं। और भेजने को अरबी में वद्दी कहते हैं, भेजने को अरबी में वद्दी कहते हैं। तो अगर हमको कहना है कि मुझे मालूम नहीं कैसे भेजूं, तो हम कहेंगे अना माफ़ी मालूम कैफ वद्दी, कैफ वद्दी, यानी मुझे मालूम नहीं है कैसे भेजूं। या माफ़ी के जगह पे आप सिर्फ माँ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अना मा मालूम कैफ वद्दी या अना ला मालूम कैफ वद्दी। अगला जुमला है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो हम अरबी में कहेंगे हल इंत अना मुसअदती, मुसअदती, मुसअदती। हल इंत, हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब क्या होता है। जैसे हम किसी से पूछेंगे कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, क्या यह चीज़ खाएंगे, क्या यह चीज़ लेंगे, तो वहाँ पे सस्पिशन टाइप का थोड़ा होता है कि आदमी पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, काम करेगा कि नहीं करेगा। तो वहाँ पे हम हल का इस्तेमाल करते हैं। इंत का मतलब आप होता है। अना मुसअदती यानी मेरी मदद कर सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे हिंदी में या उर्दू में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो अरबी में हम कहेंगे हल इंत अना मुसअदती, हल इंत अना मुसअदती। अगला जुमला है मैं नया हूँ, यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं नया हूँ, कोई भी आदमी कहीं जाता है, चाहे किसी कंपनी में जाए या किसी शहर में जाए, किसी घर में जाए, किसी स्कूल में जाए, तो पहले नया होता है, पहले नया होता है। और बाद में जब 2 बार 3 बार जाएगा तब उसको नया नहीं कहेंगे, उसको पुराना कहेंगे। तो अगर ये बात हमको कहना हो कि मैं नया हूँ, यहाँ पहली बार आया हूँ, तो अरबी में कहेंगे अना जदीद। अना जदीद का मतलब मैं नया हूँ। हिना अव्वल, तभी यहाँ पहली बार। मर्रा का मतलब बार होता है, अव्वल मर्रा यानी पहली बार। ईजी का मतलब आया हूँ। तो मैं नया हूँ, यहाँ पहली बार आया हूँ। ये जुमला हम अगर किसी से कहना हो तो हम कहेंगे अना जदीद हिना अव्वल मर्रा ईजी। अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया, हिना का मतलब यहाँ, अव्वल का मतलब पहला, और मर्रा का मतलब बार होता है, ईजी का मतलब आया हूँ। तो अना जदीद हिना अव्वल मर्रा ईजी। क्या मेरा सामान तैयार है, मैं लेने के लिए आया हूँ। क्या मेरा सामान तैयार है, मैं लेने के लिए आया हूँ। पहले मैंने बताया कि क्या के लिए हल का इस्तेमाल करेंगे उस जगह जहाँ पे आदमी को सस्पेंस है कि पता नहीं ये काम हुआ है कि नहीं। तो यहाँ क्या पूछना है, क्या मेरा सामान तैयार है, मैं लेने के लिए आया हूँ, यानी कन्फर्म नहीं है कि तैयार है कि नहीं है। तो कहेंगे हल जाहेज़। हल का मतलब क्या, जाहेज़ का मतलब तैयार होता है। अखराती यानी मेरा सामान। लिल अना ईजी यानी लेने के लिए आया हूँ। लिल का मतलब होता है के लिए, अना ईजी, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आया हूँ। तो हल जाहेज़, हल जाहेज़ अखराती लिल अना ईजी, यानी क्या मेरा सामान तैयार है, मैं लेने के लिए आया हूँ। अकराती यानी अगरात, अगरात कहते हैं ना, अगरात का मतलब सामान होता है। तो अब आप पहले से बेहतर लग रहे हैं, अब आप पहले से बेहतर लग रहे हैं।
ये जुमला हम इस्तेमाल करेंगे जैसे हम किसी की देख के लिए जा रहे हैं, किसी को देखने के लिए जा रहे हैं, कोई बीमार है या कोई भी चीज़ मतलब बीमार है या किसी को हम देखने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे वहाँ पे कि अब आप पहले से बेहतर लग रहे हैं। अगर आदमी अच्छा सेहतयाब दिखता है तो हम कहते हैं ना अब आप अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पे हम कहेंगे अलान इंत अव्वल मिनल अहसन, अलान इंत अव्वल मिनल अहसन। अब अलान के जगह पे आप अलहीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलहीन इंत अव्वल मिनल अहसन या मिन अहसन कह सकते हैं। अलान अब या अभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंता का मतलब आप, अव्वल का मतलब पहले, मिन का मतलब से, अहसन मतलब बेहतर, अहसन का मतलब बेहतर होता है। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है इसलिए मुझे सैलरी चाहिए। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है इसलिए मुझे सैलरी चाहिए। ये जुमला हम अपने कफ़ील से कह सकते हैं या अपने मुदीर से कह सकते हैं, जो सैलरी देता है उससे हम कह सकते हैं कि हमको सैलरी चाहिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो हम क्या कहेंगे, अना फ़ी अहताज, अना फ़ी अहताज यानी मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। मसा अलल फलूस यानी सख्त पैसों की, मसा का मतलब सख्त होता है, अलल फलूस यानी पैसों की। असन ए बी रातिबी, असन ए बी रातिबी, असन का मतलब इसलिए, ए बी का मतलब चाहिए, रातिबी का मतलब मेरी सैलरी, रातिबी का मतलब मेरी सैलरी या मुझे सैलरी। तो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है इसलिए मुझे सैलरी चाहिए। तो कहेंगे अना फ़ी अहताज मसा अलल फलूस, अना अहसन असन ए बी रातिबी। इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है, यह बात वर्कर लोगों को समझ में नहीं आती, यह बात वर्कर लोगों को समझ में नहीं आती। तो कहेंगे हाज़ा गुल मा फ़हम कुल्लु अमला। हाज़ा गुल मतलब यह बात, हाज़ा गुल मतलब यह बात, मा फ़हम मतलब मा का मतलब नहीं होता है और फ़हम का मतलब समझ, फ़हम का मतलब समझ। कुल्लु अमला, कुल्लु का मतलब सब और अमला मतलब वर्कर लोग, वर्करों को अमला कहेंगे। आमिल का मतलब वर्कर होता है और अमला मतलब ज़्यादा वर्कर हैं तो अमला कहेंगे, ज़्यादा वर्कर है तो अमला कहेंगे। तो कहेंगे हाज़ा गुल्मा फ़हम कुल्लु अमला यानी यह बात वर्कर लोगों को समझ में नहीं आती, या यह बात मजदूर लोगों को समझ में नहीं आती, या यह बात काम करने वालों को समझ में नहीं आती। हाज़ा गुल मा फ़हम कुल्लु अमला, इस तरह से कह सकते हैं। मास्क अपने पैकेट के अंदर रख लेते हैं, मास्क अपने पैकेट के अंदर रख लेते हैं। तो यह जुमला अगर हमको किसी से कहना होगा तो कैसे कहेंगे, कहेंगे रक्किबुल दाखिल, रक्किब मतलब रख लेते हैं, दाखिल का मतलब अंदर होता है, रख लेते हैं अंदर। जेबिक यानी अपने जेब में, जेबिक मतलब अपने जेब में। फ़ी अलकना यानी मास्क, अलकना का मतलब होता है मास्क, कना का मतलब मास्क होता है। आप चाहें तो अल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे मास्क अपने पैकेट के अंदर रख लेते हैं या मास्क अपने पैकेट में रख लेते हैं अगर कहना होगा तो हम कहेंगे रक्किबुल दाखिल फ़ी जैबिक अल कना, या रक्किबुल दाखिल जैबिक फ़ी कना, इस तरह से भी कह सकते हैं। या रक्किब अल दाखिल या रक्किब दाखिल जैबिक फ़ी अल कना, इस तरह से भी कह सकते हैं। श्रीमान सारे वर्कर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, वर्कर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, यानी हम लोग कह सकते हैं सर सारे वर्कर लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। यह भाई एक कमेंट में हमसे पूछे हैं, तो इसको कहेंगे हबीबी कुल्लु आमिल कना ला अल्बास फी सरीका। हबीबी कुल्लु आमिल, हबीबी का मतलब श्रीमान हो गया या सर हो गया, कुल्लु आमिल मतलब सारे वर्कर लोग, कना का मतलब मास्क, ला अल्बास मतलब नहीं पहनते, फी सरीका यानी कंपनी में, फी सरीका यानी कंपनी में। आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का ही नाम लेंगे, कंपनी में ही कहेंगे। तो वहाँ पे आप कहेंगे कि हबीबी कुल्लु आमिल कना ला अल्बास फी
सरीका, ला अल्बास फ़ी सरीका, यानी सर यह वर्कर लोग तो कंपनी में मास्क का इस्तेमाल नहीं करते या कंपनी में मास्क नहीं पहनते। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो हबीबी के जगह पे आप सैयदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैयदी कुल्लु आमिल कना ला अल्बास फ़ी सरीका। मुझे घर के लिए कुछ सामान भेजना है। मुझे घर के लिए कुछ सामान भेजना है। अगर ये जुमला हमको कहना हो किसी से तो क्या कहेंगे? इरसाल फ़ी बैतिक, इरसाल फ़ी बैतिक लिल शोय अकरात, लिल शोय अकरात, अकरात भी कह सकते हैं या अगरात भी कह सकते हैं। इरसाल का मतलब भेजना होता है। फ़ी बैतिक मतलब बैतिक का मतलब अपने घर, अपने घर। लिल का मतलब के लिए, तो बैतिक लिल यानी अपने घर के लिए या लिल बैतिक कह सकते हैं। शोय अगरात मतलब थोड़ा सामान या कुछ सामान। फ़ी का मतलब है, तो इरसाल फ़ी बैतिक। अब एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, बैत का मतलब घर होता है और बेती कहेंगे तो मतलब मेरा घर होगा, यानी कर हटा देंगे, बेती कहेंगे तो मेरा घर, और उसमें क मिला दिए लास्ट में यानी बेतिक कह दिए तो ये अपना घर हो गया। ठीक, तो अपना घर यानी कि हम किसी और को भी कह सकते हैं कि वो बोल रहा है अपना घर, या हम भी कह सकते हैं अपना घर। ठीक, आप मेरी मदद के, आप मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद की, हम लोग कहते हैं ना आपने मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम क्या कहेंगे अरबी में? कहेंगे शुक्रान। सिर्फ आप ऐसे शुक्रान भी कह देंगे तो भी समझ में आ जाएगा। कोई आपकी हेल्प किया तो आप कह सकते हैं शुक्रान, यानी शुक्रान यानी शुक्रिया। ठीक है, लेकिन उसको अगर हम कहेंगे अच्छे से तो कहेंगे आपने मेरी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहेंगे शुक्रान इंत अना मुसाइद तिक ली हुआ, तिक ली हुआ, इंत अना मुसाइद तिक ली हुआ शुक्रान, या शुक्रान इंत अना मुसाइद तिक ली हुआ, इस तरह से भी कह सकते हैं। शुक्रान का मतलब हो गया शुक्रिया। इंत अना मतलब आपने मेरी, इंत का मतलब आप, अना का मतलब मेरी, मुसाइद तिकली हुआ, मुसाइद तिकली हुआ यानी मदद की उसके लिए शुक्रिया। मैंने कई बार उनको कहा मास्क पहनो, मैंने कई बार कहा उनको मास्क पहनो। तो कहेंगे अना गुलवाजिद मर्रा कना कुल्लु अल्बास, कुल्लु अल्बास, यानी मैंने कई बार उनको कहा मास्क पहनो। तो कहेंगे अना गुल वाजिद मर्रा, अना गुल वाजिद मर्रा, यानी मैंने कई बार कहा, मैंने कई बार कहा। कना कुल्लु अल्बास मानी मास्क सब लोग पहनो, सब पहनो, मास्क सब पहनो या सब लोग पहनो, इसका मतलब ये हो जाएगा। अल्बास का मतलब पहनना होता है, कुल्लू का मतलब सब या सारा होता है, कना का मतलब मास्क होता है। ठीक, तो अना गुल, गुल का मतलब बोलना भी होता है और कहना भी होता है। ठीक है, तो मैंने कई बार कहा उनको कि मास्क पहनो या मास्क पहना करो। ठीक है, तो अरबी में बस इतना कहेंगे अना गुल वाजिद मर्रा कना कुल्लु अल्बास, इस तरह से हम कह सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आप उसको भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।